नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आरआरबी यानी एनटीपीसी ने अभी एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। इसमें आप सफलता यदि चाहते हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं मैथ के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। मैथ से रिलेटेड आपका 30 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। 30 मार्क्स को कैसे कवरेज किया जाए, इसके लिए आप कैसी रणनीति बनाएंगे, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन सफलता वही प्राप्त करता है जिसका रणनीति ठीक होता है, जो योजना बना करके एक टाइम टेबल के ढंग से पढ़ता है, जिन्हें सिलेबस की जानकारी होती है। देखिए, गणित इतने हैं जो आपका 3 महीना में पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप सिलेबस जान गए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो जो आपका सिलेबस में है वही केवल आप पढ़ेंगे। सिलेबस के बाद दूसरा चीज़ आता है पैटर्न। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि गणित के प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार का रहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पहले के जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, उन प्रश्नों को देखना पड़ेगा। जब आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गणित कितना कठिन है या कितना सरल है, हम किस तरह से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने स्टडी में कितना टाइम मैथ में देंगे, यह पूर्व के परीक्षा के प्रश्न पत्रों से आपको पता चलेगा। आपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न भी देख लिया, पहले साल के परीक्षा का प्रश्न भी देख लिया। अब उसके बाद आता है अभ्यास। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसमें आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। यदि आप गणित में अभ्यास करने छोड़ देंगे तो गणित भी आपको छोड़ देगी। मतलब जब तक अभ्यास करेंगे तब तक ही गणित आपके पास टिका हुआ रहेगा। अभ्यास करने छोड़ देंगे तो ये आप भी भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 फेज 1 के 10 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो एग्ज़ाम 2016 में हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, इससे आपको क्या पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब आपको तैयारी करने में अच्छा रहेगा और आपका जो 30 मार्क्स है इसको आप सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था उसे देखते हैं। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक दूसरे चैनल भी है, यहाँ पर मैं सीटेट की तैयारी करवा रहा हूँ, यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2 या 3? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ये हुआ। एक अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या? यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका कोई भाजक नहीं है, केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती है, 2 से अधिक भाजक होते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होता है।
ये दोनों से, यानी केवल स्वयं, मान लीजिए 7 एक अभाज्य संख्या है तो यह केवल 7 से विभाजित होगा और केवल 1 से विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर 3 हुआ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, उसके बाद हम योग करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या देखेंगे और फिर इसका योग करेंगे। अभाज्य संख्या हो गया पहला सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, 5 और 7। हमको प्रथम 4 पहली 4 लेना है, तो प्रथम 4 ये हुआ, 2, 3, 5, 7 सभी को जोड़ दीजिए, चूंकि यहाँ योग लिखा हुआ है। कितना हो गया, 5, 5, 10, 7, 17। राइट आंसर ये हुआ। चौथा, 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। आप गिनती कर रहे हैं 1 से 100 तक, इसमें 5 कितना बार आता है। जैसे 5 आया, फिर इसके बाद 15 में 5 आया, फिर 25 में 5 आया, 35 में आया, 45 में, 50 में देखिए, 51, 52, 53, 54, 55। 55 में 2 बार 5 है, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95। देखिए इनमें 5 5 आता है। अब इसकी गिनती कर लीजिए कितनी बार 5 आता है। कुल 21 हो जाता है। अब कहता है 1 से 100 की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। इसको केवल मैं समझा देता हूँ। 1 से 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पर 2 कहाँ पर आना है, दहाई के स्थान पर। इकाई देखिए मैं 2 चीज लिख रहा हूँ, 12 और 21। अब दहाई के स्थान पर 2 आना है, तो दहाई ये हुआ, ये तो इकाई के स्थान पर है तो इसको नहीं लेना है। तो दहाई के स्थान पर 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और एक 20 भी होगा। तो कितना बार हो गया, 10 बार हुआ। तो राइट आंसर होगा। आपको यहां पर मैं केवल किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आप ट्रिक्स कैसे तुरंत बनाएंगे, इसके लिए ट्रिक्स और टिप्स जब हम लोग सिलेबस के अनुसार एक एक यूनिट को देखेंगे, एक एक इकाई को देखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले संख्या पद्धति को देखेंगे, तो संख्या पद्धति में किस तरह के प्रश्न आते हैं, इसका ट्रिक्स कैसा होगा, टिप्स कैसा होगा, यह सब मैं वहाँ पर मैं बताऊँगा। यहाँ पर मैं ये चूँकि आरआरबी एनटीपीसी का मेरा पहला वीडियो है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। किस तरह के प्रश्न आते हैं इसको आप समझ लें, तभी तो आप इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर पाएंगे। चलिए, कहता है सबसे बड़ी, ध्यान देंगे, सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं, 2 अंकों वाली संख्या लेना है, अभाज्य संख्या लेना है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंतर। तो 2 अंक वाली हो गई सबसे बड़ी तो 99 होता, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। सबसे बड़ी अभाज्य हो जाएगा 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी 11 अभाज्य संख्या, अभाज्य पर ध्यान देंगे। अब कहता है अंतर मतलब घटाइए। यहाँ पर 86 किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, या तो ऑप्शन लिखते समय टाइप करते समय कहीं मिस्टेक हो गया हो, चूँकि ये मैं खुद
टाइप करके इस तरह से बनाता हूँ तो हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गया हो, लेकिन इसका राइट आंसर 86 ही आएगा। चलिए 7वां प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, यदि 2, 3, 4 ये यहाँ पर 2, 3, 4 ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक कोई संख्या है 9 से विभाजित होती है। जब इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, भागा लगाते हैं, तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या a का मान सबसे छोटा, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, जो पूरा पूरा 9 से कट जाए। तो दोस्तों 9 से विभाजित होने का नियम है कि सभी को यदि जोड़ दें, सभी को जोड़ने के बाद 9 से वह पूरी रूप डिवाइड हो जाता है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2, 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। 2, 3, 5, 5, 4, 9। अब हमको छोटी प्राकृत संख्या लेना है। तो छोटी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होता है, एक जोड़ते हैं, 9 पहले से है, और फिर 9 का टेबल में 18 आता है, तब ना 9 से भागा होगा। यदि 1 जोड़ते हैं आप 10 हो जाता है, 2 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, 3 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। हमको लाना है 18, चूँकि पहले से 9 है, तो क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर 9 ये होगा। राइट आंसर कितना होगा, 9। इसी तरह का यहाँ पर भी प्रश्न है, 9 से भाज्य है तो x का मान, ये इसको जोड़िए, 3, 4, 6, 8 जोड़िए, 4, 3, 7, अब 9 का टेबल में 21 से बड़ा कितना आता है, 27, कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। ये राइट आंसर आपका होगा। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे समझिए दोस्तों, आपको भागा देना है 899 से। किस संख्या में भागा दे रहे हैं आपको पता नहीं है, भागफल कितनी आ रही है पता नहीं है, लेकिन शेष आपका 63 आ रहा है। अब यह जो संख्या है इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं ये दोनों को गुना करके और शेष को जोड़ते हैं। तो x बराबर 899 y से गुना करेंगे, y प्लस 63। अब हमको भागा देना है कितना से, 29 से। अब इसी संख्या को 29 से डिवाइड करना है, यानी इसको 29 का फैक्टर में लाना है। जब इसका 29 का फैक्टर में लाएंगे तो आपका 5 शेष आता है, ये इसलिए राइट आंसर 5 होगा। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसको 1265 को 29 से भागा दे दीजिए, जो बच गया शेष जो आएगा वही आप घटा देंगे, तब जब भागा लगाएंगे तो शेष नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को किस तरह का प्रश्न आता है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था। अब एक जैसे संख्या पद्धति, लाभ हानि या प्रतिशत, इस तरह का यूनिट वाइज, इकाई वाइज आप लोगों का पढ़ाई होगा, और इसमें शॉर्ट टिप्स, जैसे आप एक बार में प्रश्न देखें उत्तर आ गया, प्रश्न देखें उत्तर आ गया, ऐसा ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ आप बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।